हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक न्यू पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। आपको हम बताने वाले हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करते समय किस किस पॉइंट का ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका किस तरीके से अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रक्रिया होती है। सारी प्रक्रिया हम आपको एक ही वीडियो में बता देंगे जिससे कि आप एक न्यू पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज का हम आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आप पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होगा। आप अपने अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस जो भी होगी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है। अगर जो भी ईमेल आईडी है उसी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। अगर बाय चांस आप अपने अकॉर्डिंग लॉगिन आईडी पहले से बनी हुई है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉगिन करने के लिए डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपका अभी नहीं बना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन आईडी बना लीजिएगा और उसके बाद पासवर्ड को फिल करेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मेरे ईमेल आईडी पहले से ही रजिस्टर्ड है। हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यूजर आईडी या ईमेल आईडी को फिल करेंगे और यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा लॉगिन का ओपन पेज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओपन होने के लिए आपका दो ऑप्शंस मिलता है, पासवर्ड या ओटीपी। तो आप जिस माध्यम से आप लॉगिन होना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए, आप अगर ओटीपी के अकॉर्डिंग लॉगिन करना चाहते हैं तो जो भी मेल आईडी आपका होगा उस पर ओटीपी आप डाल करके डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। अगर पासवर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डालिएगा, साइन इन पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे सर्विस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड री इशू पासपोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग अगर आपका पासपोर्ट होल्ड हुआ है तो आपको पासपोर्ट नंबर डालना है। नहीं, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ तो स्किप नाउ पे क्लिक करेंगे। स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस से हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ बताया जाता है कि 9 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट फॉर्म फिल होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले तो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर पूछा गया है कि आप न्यू पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या री इशू करना चाहते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पूछा गया है कि नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं या तत्काल पासपोर्ट में आपका यहाँ पे 35 रुपये सरकारी फीस लग जाती है और नॉर्मल पासपोर्ट में आपको यहाँ पे 1500 रुपये पेमेंट देना पड़ता है। तो चलिए हम नॉर्मल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट, इसमें आपको पूछा गया है कि आप कितने पेजेस के चाहते हैं। अगर 36 पेजेस का चाहिए तो इससे नहीं कि आपका पैसा कम या ज़्यादा कटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपका केवल उसमें पेज आते हैं, उसमें जो पेज आते हैं 36 पेज का चाहते हैं या 60 पेज का। तो ज़्यादातर मैक्सिमम लोग 36 पेज का ही अप्लाई करते हैं। उसके बाद सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम, उसके बाद इसमें यहाँ पे सर नेम लिखेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपका नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ है आप तो यहाँ पे गिवन नेम में आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सर नेम में आपको लास्ट नेम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है क्या आप एलियंस के अकॉर्डिंग आते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका नाम चेंज है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के अकॉर्डिंग या टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, विलेज में हुआ था, टाउन में हुआ था या सिटी में। तो जो जहाँ पर भी हुआ था उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेटस होगा मैरिटल उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आपका बाहर जन्म हुआ है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया अगर भारत के बाहर नहीं हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको पहले इंडियन सिटी बर्थ चूज कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास पैन कार्ड है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। वोटर कार्ड आईडी कार्ड आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप के कैंडिडेट हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, नॉट एम्प्लॉय है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पेरेंट या माइनर जो भी पति या पत्नी हो गवर्नमेंट सर्विस है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिएगा। फिर उसके बाद आपको एसएसएल जो क्वालिफिकेशन है आप अपने अकॉर्डिंग देंगे। तो अगर आपके पास जो है 10th की मार्कशीट है तो आपका जो है जो कैंडिडेट का पासपोर्ट बनेगा वो आपका यहाँ पे
देख सकते हैं आपका बताया जाता है कि आप जो है जैसे ही आप या 10th की मार्कशीट 10th पास हो चुके हैं तो आपका नॉन ईसीआर पासपोर्ट फॉर्म फिल होगा। अगर आप जो है 7 से लेस या आप जो है कम पढ़ रखे हैं 8-9 तो फिर इस स्थिति में आपका ईसीआर पासपोर्ट बनेगा। तो ऐसी स्थिति में या नॉन ईसीआर का मतलब अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे विजिबल आपसे मार्क पूछा गया है, आपके बॉडी में जो भी आपका विजुअल मार्क है मेंशन करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में आपका अप्लीकेंट डिटेल पूछा गया है कि जो कि आपका फैमिली डिटेल के अकॉर्डिंग आता है। तो फैमिली डिटेल में आपका यहाँ पे जैसे कि फादर का यहाँ पे या लीगल गार्जियन का फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम सर नेम में मेंशन करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मदर्स नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ मेंशन करिएगा और यहाँ पे आपको मदर का लास्ट नेम मेंशन करना है। और उसके बाद अगर लीगल अगर कोई भाई और भी कोई गार्जियन है आपका तो उसका नाम मेंशन करना चाहते हैं तो उसी तरीके से फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ और लास्ट में आपको सरनेम मेंशन कर लेंगे। अगर आपके माता पिता ही गार्जियन के अकॉर्डिंग हैं तो आप उनका भी नाम मेंशन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसे आप उसी तरीके से छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे अगर इंडिया के बाहर आपका जो है एड्रेस है तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा उसका एड्रेस। अगर इंडिया के अंदर है तो आप अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट इस बॉक्स में मेंशन कर लीजिएगा। विलेज टाउन सिटी इसमें से कोई एक मेंशन करिएगा। एरिया का पिन कोड मेंशन करिएगा। जैसे एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे आपके अकॉर्डिंग स्टेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालेंगे विदाउट कंट्री कोड और फिर इसके बाद अगर टेलीफोन नंबर आपके पास अवेलेबल है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को मेंशन करिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यस पे क्लिक करेंगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस आपको पूछा गया है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर मेंशन करिएगा। फादर का अगर ईमेल आईडी है तो मेंशन कर सकते हैं, इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो सभी में आप यहाँ पे नो चूज कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो ये रिकॉर्ड पूछा जा रहा है या पूछा गया है कि पासपोर्ट आपके अकॉर्डिंग होल्ड है या प्रीवियस में आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था उसकी डिटेल आपसे पूछी जा रही है। अगर है तो आप मेंशन करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कैंडिडेट आता है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो आप सभी में नो आप मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग सब में नो है। मेरे अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है उस पर किसी प्रकार का केस नहीं है और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी में नो कर दूंगा। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग सब में नो कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको प्रीवियस करके अपने जो है पासपोर्ट को देख सकते हैं कि आपका पासपोर्ट किस तरीके से बन के आएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डीओबी प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीओबी प्रूफ के लिए आपका कौन कौन से पासपोर्ट के आप प्रूफ में दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट मेंशन किया हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। एड्रेस प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। जहाँ से फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसका यहाँ पे आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। चलिए देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फाइल को एडिट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जिस भी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर विजिट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बनारस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। जिस भी डेट में आप जाना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस उस डेट को यहाँ पे आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बुकिंग एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। देख सकते हैं 12/6/2025 को यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। तो बुकिंग अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, आपकी डिटेल्स दिखाई जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा। स्क्रॉल डाउन
स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई पे क्लिक करते हैं। यूपीआई पे क्लिक करके यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग क्यूआर कोड को स्कैन करके 1500 रुपये का पेमेंट कर लेंगे। एक अभी यहाँ पे हम बता दें कि जैसे कि आपको हमने बताया है कम से जो भी आपको फॉर्म फिल करते समय वो जो भी डॉक्यूमेंट लिए आपने लगाया है उसको हार्ड कॉपी ले जा करके पासपोर्ट ऑफिस पे विजिट करके अपने वेरिफिकेशन करा लेना। जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग मैंने आधार कार्ड लगाया